रूबी, ये ज़रा आटा तो गूंद देना, और उसके बाद सिंक में कुछ बर्तन पड़े हैं वो धो लेना, और किचन भी साफ़ कर लेना। मेरे दांत में बहुत दर्द है, मैं आराम करने जा रही हूँ। हाँ हाँ भाभी, कोई बात नहीं, आप जाकर आराम करें, मैं किचन का सारा काम कर लेती हूँ। रूबी को समझ आ जाती है कि उसकी भाभी माला रोज़ की तरह उसी से काम करवाएगी। वो चुपचाप अपने कामों में लग जाती है। काम करते करते एकदम उसे याद आया, अभी तो उसने शाम को सब्ज़ी लेने जाना है, और वो माला के कमरे की तरफ आई। उसने देखा कि भाभी उसकी पॉपकॉर्न खा रही है। अरे अरे भाभी, आपके तो दांत में दर्द था और आप पॉपकॉर्न खा रही हैं, और आप भूल गई हैं क्या? हमने बाज़ार जाना था सब्ज़ी लेने, चलो चलें। हाँ रूबी, तुम यहाँ? तुम्हें पता है ना, मुझे डॉक्टर ने कहा था तुम में आयरन की कमी है, इसीलिए मैं ये खा रही थी। लेकिन मुझसे कहाँ खाए जा रहे हैं, और गर्मी कितनी ज़्यादा है। तुम अकेले ही बाज़ार से हो आओ, मुझसे तो जाया ही नहीं जाएगा। रूबी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली गई। रूबी और उसकी माँ माला की चालाकियाँ जानते थे, लेकिन घर के सुकून की खातिर वो चुप रहती थी और कुछ नहीं कहती थी। रूबी की माँ सरला के 3 बच्चे थे। बड़े 2 बेटे थे और छोटी बेटी रूबी थी। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, जिसकी बीवी माला थी, और छोटे बेटे के लिए वो लड़कियां देख रही थी, और कुछ ही अरसे के बाद उसकी शादी हो गई। नई भाभी घर में आ जाती है। रूबी उसके लिए जूस लेकर जाती है और कहती है, भाभी ये लें, मैं आपके लिए जूस लेकर आई हूँ, और आप मुझे दीदी कहना बंद कर दें, मैं आपसे छोटी हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आज से तुम्हें रूबी ही कहूँगी। इस तरह रूबी और छोटी भाभी में खूब दोस्ती होने लगी, जिसको देखकर माला बहुत जल गई। एक दिन वो तीनों नंद भाभी किचन में काम कर रही होती हैं। तभी छोटी भाभी कहती हैं, रूबी, ये मुझे छलनी तो देना, मैं ज़रा आटा गूंद लूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं आटा पहले ही गूंद चुकी हूँ, शुरू से ये मेरी ड्यूटी है, मैंने आटा गूंद कर रखा हुआ है। अरे क्या तुम क्या कहना चाहती हो? सारा काम तुम ही करती हो? माला को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, और उसने अपना गुस्सा निकाला और किचन से निकल गई। रूबी और छोटी भाभी में बहुत दोस्ती थी, इस वजह से माला को अक्सर गुस्सा आने लगा, और उसने अपने दिल में ठान ली कि इनमें फूट डलवा कर रहेगी। इसी तरह वक्त गुजरने लगा, और माला एक दूसरे के खिलाफ उनको भड़काने लगी। कभी रूबी की बातें छोटी भाभी को बता देती, और उसकी बातें रूबी का दिल ख़राब करने लगी। फिर एक दिन उसने छोटी भाभी से कहा, अरे तुम्हें पता है, रूबी तुम्हारी बड़ी बुराइयां करती है। उस दिन मुझसे कह रही थी, छोटी भाभी कितना गंदा दहेज लेकर आई है, कोई चीज़ काम की नहीं है, फालतू बेकार। इसी तरह माला ने उन दोनों के दरमियान जहर घोल दिया, और वो एक दूसरे के खिलाफ होने लगी, और माला को इससे बहुत खुशी मिलने लगी। फिर एक दिन, अरे रूबी, ये चाय की पत्ती तो ज़रा पकड़ाना, मैं अपने लिए चाय बना लूँ, सर में दर्द हो रही है। अरे नहीं नहीं भाभी, आप भला चाय क्यों बनाएंगी, मैं चाय बनाती हूँ ना, 2 कप बनाऊंगी, एक अपने लिए और एक आपके लिए। आप चलकर बैठे, मैं लेकर आती हूँ। और माला यही तो चाहती थी कि रूबी उसके काम करे और उसके आगे पीछे फिरे। ये देखकर छोटी भाभी को गुस्सा आने लगा। फिर एक दिन रूबी ने देखा माला भाभी उसकी माँ की अलमारी से एक बैग निकाल रही है। रूबी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, और तभी उसकी छोटी भाभी वहाँ आ जाती है, और दोनों मिलकर माला को ज़ोर से पकड़ लेती हैं। ये शोर शराबा सुनकर रूबी की माँ सरला और उसके दोनों भाई फ़ौरन वहाँ आ जाते हैं। अरे अरे रूबी, ये क्या शोर मचा रखा है, और अपनी भाभी को तुमने क्यों ऐसे पकड़ लिया है? माँ, बड़ी भाभी आपकी अलमारी में से जेवर वाला थैला चुरा रही थी, और मैंने आकर पकड़ लिया। सरला बैग खोलकर देखती है, वाकई उसमें जेवर था। अरे माँ जी, मुझे तो बड़ी भाभी पर पहले से ही शक था, मैं कई दिनों से देख रही थी, आपकी अलमारी के आसपास मंडला रही थी ये। हाँ हाँ माँ, और कल
बड़ी भाभी मुझसे कह रही थी मेरे तो दिन ही बदलने वाले हैं। तभी से छोटी भाभी और मैंने इन पर नज़र रखनी शुरू कर दी और आज इसको रंगे हाथों पकड़ लिया है हमने। ये सारी बातें सुनकर माला तो हैरान परेशान रह गई कि ये दोनों उसी की चाल उसी पर उल्टा बैठी थी। माला बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इस घर की बड़ी बहू थी और तुमने ऐसा किया है। राजू, चल अपनी बीवी को ले और अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। मैं अपने घर में तुम जैसे चोरों को नहीं रखना चाहती। प्यारे बच्चों, अगर आपको सोडी टून्स की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।